मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों को लेकर के और मदरसा बोर्ड को लेकर के इस समय काफ़ी गहमागहमी चल रही है और काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, लेकिन नतीजा अगर नहीं निकल रहा है तो मदरसा आधुनिक शिक्षकों का नहीं निकल रहा है और काफ़ी हद से ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं मदरसा आधुनिक शिक्षक और उनका हर जगह पर अपने ही विरोध करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को लेकर के जो फैसला दिया है, उन्होंने फैसला हालांकि सुरक्षित रखा है, लेकिन जिस तरह से बहस हुई है उसके पॉइंट को अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मदरसा बोर्ड सुरक्षित है। अगर कुछ सुरक्षित नहीं है तो वो है आधुनिकीकरण शिक्षक। और दूसरा चीज़, एक सवाल और उठा है, जो कामिल और फाजिल की डिग्री है उस पर भी सवाल उठाया गया है और उस पर भी अभी बहस होना बाकी है। हालांकि अभी सब मामलों पर फैसला नहीं दिया गया है और आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा संतुष्टि वाली बात नहीं है। दोस्तों, अब अगर आधुनिकीकरण शिक्षक इस फैसले से खुश हो रहे हैं तो इतना आप मान करके चलिए, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कहावत है, उसी तरह ये चरितार्थ होगा। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या जब तक सॉल्व नहीं होगी, जब तक हम लोग एक साथ मिल करके और मजबूती के साथ लड़ाई के अंत तक नहीं जाएंगे, तब तक हम लोगों का मामला सॉल्व नहीं हो सकता है। और दूसरों के भरोसे बैठना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अनुचित लग रहा है और अब कुछ करने की ज़रूरत है। जब कोई आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, इस जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है, इस जगह पर अगर हम लोगों का हलफनामा हम लोगों की तरफ से लग गया होता तो कहीं ना कहीं हम लोग आज एक चर्चा का केंद्र बिंदु बनते। लेकिन एनसीपीसीआर की रिपोर्ट जिस तरह से आधुनिकीकरण शिक्षकों की तरफ से हलफनामा लगाया गया था, उस हिसाब से हम लोग थोड़ा खुश हुए थे कि हम लोगों की भी चर्चा होगी, लेकिन एनसीपीसीआर की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करके हम लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया गया है। और दोस्तों, अब कुछ बहुत जल्द करने की आवश्यकता है और अब होगा। अभी तक इंतजार हो रहा था मदरसा बोर्ड को। मदरसा बोर्ड के फैसले को सुरक्षित रखा गया है। 4 सप्ताह के बाद में हो सकता है सुनवाई फिर से चालू हो या उसको फैसला सुना दिया जाए, लेकिन अब ये 4 सप्ताह के लिए गया। अब उस पर कुछ भी कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपने हिसाब से अपना डिसीजन देगा। लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग परेशान ना हो। हालांकि परेशानी की पराकाष्ठा हम लोग पार कर चुके हैं। चारों तरफ से हम लोगों के सामने परेशानी ही परेशानी है, खुशी कहीं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन फिर भी जिस तरह से हम लोगों ने धैर्य बनाया है, उस धैर्य को कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन और हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारी बात कई लोगों से हुई है, बकाये को लेकर के भी और स्कीम को लेकर के भी, और मैं किसी के पीछे पड़ा हूं इस समय। हो सकता है वो उस मंजिल तक हम लोगों को पहुंचा ले जाए। मैं भी उसको शो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अभी संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिल पाया है। और जैसे हमको कोई संतोषजनक रिजल्ट मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा।
लेकिन मैं अभी कल भी संपर्क किया हूँ, परसों भी संपर्क किया हूँ, लगभग दूसरे तीसरे दिन मैं संपर्क करता रहता हूँ और मुझे उम्मीद है, आशा है कि जिसका मैंने दामन पकड़ा है वो मुझे मंजिल तक जरूर लेके जाएगा दोस्तों। इसलिए अभी भी उसके बारे में भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि कोई किस बहाने से लगा रहता है, कोई किस बहाने से लगा रहता है, तो उसका नाम तुरंत शो कर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अब वो दिन नज़दीक है, हम लोगों के भी सफलता हम लोगों को मिलेगी, उसमें किंतु परंतु नहीं है दोस्तों। थोड़ा समय लग रहा है, पैरवी करने की आवश्यकता है और मंत्री जी से भी मिलना अत्यंत आवश्यक हो गया है और अब बहुत जल्द मुलाकात हो सकती है और आपके योजना के बारे में और आपके बकाये को लेकर के सभी बिंदुओं पर बातें की जाएंगी और मुझे आशा है, उम्मीद है कि हम लोगों का कार्य होगा। दोस्तों, कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट वगैरह करते रहते हैं, तो मैं उन सबसे बताना चाहता हूं दोस्तों, ना आप सरकार में हैं ना हम लोग सरकार में हैं। हम लोगों की बात सरकार नहीं मान रही है, इतना जानते हैं हम लोग। बाकी कोशिश में हम लोगों की कोई कमी नहीं है, कोशिश हम लोगों का बराबर जारी है। दिक्कत इस बात की है कि आश्वासन मिलने के बाद भी हम लोगों का कार्य नहीं किया जाता है। 100% हम लोगों को भरोसा दिया जाता है और 1% भी उसमें कार्य नहीं किया जाता है। तो उसमें दोस्तों किसी पैरोकार की गलती नहीं है, न किसी शिक्षक की गलती है। उसमें अगर गलती है तो सरकार की गलती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जिस तरह से कल बहस हुई है और उसमें केंद्र को भी इन्वॉल्व किया गया है और केंद्र के भी आदेशों पर रोक लगाई गई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण शिक्षक जो हैं वो भी उस दायरे में आएंगे। इससे संभावना थोड़ी बढ़ेगी। और एक चीज़ और है, कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो वकील थे नटराजन जी, उन्होंने जिस तरह से मदरसा बोर्ड का बचाव किया है, उस तरह देखने से, उस एंगल को देखने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं योगी जी के मन में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जगह बनाए हुए हैं। लेकिन जब तक हम लोगों का कार्य नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कल जब सवाल किया गया कि क्या 700 सालों का इतिहास तुरंत मिटा देना चाहिए, ये उचित होगा, उस पर सरकार के पक्षकार ने कहा बोर्ड को न खत्म करके उसमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए और जो बिंदु परिस्थिति के हिसाब से न हो उस पर संशोधन करने की आवश्यकता है, ना कि बोर्ड को खत्म करने की। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार बोर्ड के विपक्ष में है। जिस तरह से कल बहस हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन ये राजनीति है दोस्तों, राजनीतिकरण इसका कर दिया गया है और हम लोग राजनीतिकरण का शिकार हुए हैं और हमारे शिक्षक साथी समझ नहीं रहे हैं, उनको समझना चाहिए। लेकिन कुछ अपडेट है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक उम्मीद की किरण जगा देता है, दिखाई देने लगता है। उस किरण की वजह से अभी तक हम लोग आशा लेकर के बैठे हुए हैं और उम्मीद है हम लोगों का कार्य होगा। कोशिश की जा रही है और हम लोग सफल भी होंगे। तब तक अगर आवश्यकता है तो आप लोगों को धैर्य बनाने की आवश्यकता है
और अपने अपने मानने वाले भगवान से, अल्लाह से आपको प्रार्थना करना है, दुआ करना है, विनती करना है कि हम लोगों का कार्य जल्द से जल्द हो सके। और दीपावली के बाद हो सकता है आपके बकाये को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज आएगी, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं दोस्तों। और दीपावली में ज़्यादा समय है नहीं, 1 सप्ताह का समय बचा है और 1 सप्ताह के बाद दीपावली खत्म होने के बाद हम लोगों के बकाये को लेकर के गुड न्यूज आ सकती है, ऐसी उम्मीदें दिख रही हैं दोस्तों। अब आज के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे, शाम के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नए अपडेट के इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।